Hello everyone, welcome to the master classes. Today we are going to continue nationalism in India class 10th term 2 का आपका चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बच्चों हिस्ट्री से। और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में बच्चों पढ़ा था सत्याग्रह के बारे में कि गांधी जी ने कहाँ कहाँ सत्याग्रह किए थे। ओके, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप चैनल पर न्यू है गाइस तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो से पहले पार्ट 1 जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कि रॉलेट एक्ट जो है उसके अगेंस्ट गांधी जी ने कैसे एक मूवमेंट किया और किस तरीके से उसको विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक बच्चों। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट जो है वो बहुत जल्दी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उन्होंने इसको प्रपोज कर दिया था और इम्पोज किया था बहुत ही जल्दी में। इसमें क्या था कि जो इंडियंस थे उनके खिलाफ कुछ काफ़ी सारी पॉलिसीज़ थी जो कि इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो इसलिए गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, इसमें जो अनजस्ट लॉज थे इसके अगेंस्ट गांधी जी एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहते थे जो कि बहुत पीसफुली वो करना चाहते थे, राइट। तो उन्होंने 6 अप्रैल का डे जो है वो चूज़ किया था हड़ताल करने के लिए बच्चों। तो उसमें आगे हुआ क्या कि रैलीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज की गई टाउन्स में, सिटीज़ में। ओके, वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए। रेलवे वर्कशॉप्स के जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, वो स्ट्राइक पर चले गए। शॉप्स भी बंद कर दी गई और सभी लोग सिटीज़ में इकट्ठे हुए, गैदर हुए रैलीज करने के लिए। ओके, फिर अब हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स जो पुलिस थी वो भी ऐसा तो है नहीं चुपचाप बैठने वाली थी। तो उन्होंने भी क्या किया, इससे एक शिकंजा जो है वो कसा है एक तरीके से। और उन्होंने क्या किया, जो भी लोग थे उनको उठाने लगे वो लोग और जेल में बंद करने लगे, ठीक है। और गांधी जी जो हैं इनको भी दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया गया था। फिर बच्चों हुआ क्या, 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में पीसफुल प्रोसेशन में वो किया, मतलब गोलीबाजी करी। फिर उसके बाद बच्चों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो है वो हुआ जलियांवाला बाग में। आपने 8th क्लास में भी ज़रूर पढ़ा होगा इस इंसिडेंट के बारे में। थोड़ा सा आज हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो 13 अप्रैल का डे था। ओके, बैसाखी जैसे आपको पता है पंजाबीज़ का एक फेस्टिवल है। तो ये जलियांवाला बाग था, एक बाग था जहाँ पे सब चारों तरफ से वो बंद था। ओके, तो वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ और मार्शल लॉ जो है वो उस समय जनरल डायर ने लगाया हुआ था। तो बच्चों मार्शल लॉ क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब भी कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है जिसमें जो कंट्रोल है वो नहीं हो पाता पुलिस का, तो जो सारी सिचुएशन है वो आर्मी को दे दी जाती है। आर्मी उस पर पूरा कंट्रोल करती है। ओके, तो आर्मी को ये सिचुएशन जो है वो हैंडल करने के लिए दे दिया गया था जनरल डायर ने, और जनरल डायर ने कमांड जो है वो उस समय ले ली थी। तो फिर हुआ क्या, जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग का एरिया था उसमें एंटर किया और उन्होंने जो सारे एग्जिट गेट्स थे यानी कि जो बाहर जाने के रास्ते थे वो सारे ब्लॉक करा दिए थे और ओपन फायर जो है वो कर दी थी ऑन द ग्राउंड। तो उसमें बहुत ही मास किलिंग हुई थी, बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे, भगदड़ बहुत मच गई थी और बाहर निकलने के रास्ते तो बंद कर दिए थे। तो ये इंसिडेंट जो है वो बच्चों बहुत ही एक हिस्ट्री में लिखा गया है, बहुत ही फेमस इंसिडेंट है जलियांवाला बाग का। ओके, तो आज भी अगर आप कभी पंजाब घूमने जाओ तो जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे अभी भी वो पार्क है और इसकी एक कहते हैं ना हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है इस प्लेस की। ओके, देन बच्चों अब जब ये न्यूज़ पूरे नॉर्थ में फैली तो हुआ क्या कि लोगों में और भी गुस्सा आ गया, लोगों में और जो है मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो गई। और हुआ क्या था बच्चों कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हुए थे। कुछ जो हैं उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, वो नॉर्मली बैसाखी फेयर के लिए ही आए थे। लेकिन कुछ जो लोग थे वो एक्चुअली में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने आए थे, राइट। तो
उन लोगों को जो कुछ नहीं पता था, जिन लोगों को, वो तो बेचारे ऐसे ही मारे गए। बैसाखी का फेयर देखने आए थे, वो तो मेला देखने आए थे, बच्चे बूढ़े सब आए हुए थे एंजॉय करने। लेकिन उनका ये सब इतना खून खराबा देखकर, मास किलिंग देखकर जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, अग्रेसिव हो गए वो लोग, और बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुई पुलिस के साथ, अटैक्स हुए ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब गवर्नमेंट भी चुपचाप तो बैठने वाली थी नहीं, राइट। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया विद ब्रूटल रिप्रेशन। ओके, तो गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे इस तरीके से लोगों के साथ ज्यादतियाँ की, लोगों को ह्यूमिलिएट किया, लोगों को टेरराइज किया, उनको डराया धमकाया, और साथ में जो सत्याग्रही से उनको रब करने के लिए, उनकी नोज़ को रब करने के लिए फोर्स तक किया गया ग्राउंड पर। ओके, देन उनको स्ट्रीट्स में क्रॉल करने के लिए कहा गया, मतलब बहुत बुरी तरीके से उनको पनिश किया गया। ओके, तो क्योंकि दोनों ही तरफ जो गुस्से का माहौल था, दोनों ही तरफ जो एग्रेशन था, उससे ये वॉयलेंस को देखकर गांधी जी जो है, आपको पता है गांधी जी जो है वो नॉन वॉयलेंस की तरफ हमेशा रहते थे। तो गांधी जी को बड़ा ही वो दर्द हुआ, बड़ा ही महसूस हुआ कि नहीं भाई, ये तो वॉयलेंस ही वॉयलेंस होती जा रही है, और वो जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो चाहते थे एक नॉन वॉयलेंस डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट जो है वो विदड्रॉ कर लिया। ओके बच्चों, फिर देखो आप एक बार रीडिंग कर लेती हूँ मैं। Rallies were organized in various cities. Okay, workers went on strike in railway workshops. Then Gandhiji was barred from entering Delhi. Then on 10th of April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession. Then on 13th April, देखो आपके जो ये dates है ना बच्चों, ये भी most important है। Okay, on 13th April, Jallianwala Bagh incident took place. Then martial law was imposed and General Dyer took command. And the entire area was blocked, ठीक है, exits जो थे वो blocked थे, and open fire on the crowd, ठीक है। There were strikes, clashes and attacks on the government buildings. The government responded with brutal repression, मैंने आपको बताया, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets and do salam, that is salute to all the sahibs. ये सब जातियाँ जो हैं वो गवर्नमेंट ने आम जनता के साथ प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनके साथ ये सब किया। सीकिंग वॉयलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखकर महात्मा गांधी जो है वो डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। ओके बच्चों, तो आगे देखो अब हुआ क्या। महात्मा गांधी जी जो चाहते थे वो चाहते थे कि नॉन वॉयलेंस से, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के हम पीसफुली प्रोसेशंस करें, ठीक है। तो हुआ क्या, उनको ये भी चीज़ पता थी पक्का कि जब तक हिंदू मुस्लिम्स जो हैं वो एक साथ नहीं आएंगे, पूरा नेशन एक साथ नहीं आएगा, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि पूरा एक नेशन वाइड जो है मूवमेंट हो और पीसफुली वो प्रोसेशन हो, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, उनको ये लगा कि भाई हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ लाना ज़रूरी है। देन अब उनको ये लगा कि इस चीज़ को मैं खिलाफत इशू जो है उसके साथ मिलकर अगर मैं मुस्लिम्स को एक साथ लूँ तो ही ये चीज़ जो है पॉसिबल हो सकती है। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको पता होगा लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो एंड हुई थी विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि जो र्यूमर्स थी कि एक हार्श पीस ट्रीटी जो है वो इम्पोज होने वाली है ऑन द ऑटोमन एम्परर, जो कि स्पिरिचुअल हेड था वहाँ के इस्लामिक वर्ल्ड का, उसको बोला जाता था द खलीफा। तो उस पर एक हार्श पीस ट्रीटी जो है वो लागू होने वाली है, इम्पोज होने वाली है, ऐसे कुछ र्यूमर्स थे, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, इंडिया में दो यंग लीडर्स थे, कौन कौन, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। तो ये जो यंग लीडर्स थे बच्चों, इन लीडर्स को गांधी जी ने सोचा कि ये लीडर्स जो हैं वो यंग लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, और अगर मैं इनके साथ मिलकर मीटिंग करता हूँ तो मैं मुस्लिम और हिंदू को स्वराज के लिए भी और खिलाफत के अगेंस्ट भी, मैं खिलाफत इशू जो है उसको जोड़कर भी मैं हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करके एक नेशन वाइड जो मूवमेंट है ना वो कर सकता हूँ, ठीक है।
तो गांधी जी जो हैं उन्होंने क्या किया, जो खिलाफत कमेटी है, जो एक बॉम्बे में ये कमेटी बनी थी मार्च 1919 में, उनके जो यंग लीडर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनसे मीटिंग हुई। ये लोग गांधी जी से मिले और इन्होंने डिस्कस किया सब कुछ। देन हुआ क्या, कांग्रेस सेशन सितंबर 1920 में, जिसको कैलकाटा सेशन भी बच्चों कहा जाता है। तो आपके ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस सेशन 1920 में कहाँ हुआ था, कैलकाटा सेशन में हुआ था। और वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम पूरा जो नेशन है, पूरा जो इंडिया है, किस तरीके से आगे ब्रिटिशर से लड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई। और इसी के साथ ये जो आपका टॉपिक है बच्चों ये फिनिश होता है। आगे हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और आपका कोई भी डाउट है बच्चों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और मिलेंगे जल्दी ही 3rd पार्ट के साथ। मैं छोटे छोटे सेशंस आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों, ताकि आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे और टॉपिक्स भी जल्दी जल्दी कवर हो जाए। टर्म 2 का सारा सिलेबस हम जल्दी ही कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।